फेड चेयरमैन पावेल साहब ने कुछ भी अच्छा नहीं कहा। कायदे से तो इससे कहीं ज्यादा गिर सकता था, सही बात है, ठीक है, लेकिन बहुत कम गिरा। ओवरऑल आप रिएक्शन देखें 150 पॉइंट का, और ऊपरी स्लॉप से करीबन 350-400 पॉइंट घटे। करेक्ट। तो उतना बहुत रीजनेबल, बहुत मैच्योर रिएक्शन है। तो इतना खराब बोलने पे 900 घटना नहीं चाहिए कम से कम, नहीं घटे ना, थैंक यू वेरी मच डाउ। मैच्योर रिएक्शन है, कम रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आगे देगा या फिर अभी भी पैसे की ताकत है बाजारों में, या अभी तक कोई लिक्विडिटी निकलने के ज्यादा संकेत नहीं है, ये सब दिक्कतें नहीं है, तो फिर टिका रहेगा, वो देखने वाली बात है। तो कल तो आपने ये सही प्रेडिक्शन किया कि एक रिएक्शन आना शायद बाकी है, और एग्जैक्टली वो रिएक्शन आते हुए दिखा। क्या समझना है इससे? नहीं दीपा, बिल्कुल रिएक्शन परफेक्ट है डाउ का, गलत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट गिरना था, परसों गिरना है या कल गिरना है, ये आप में या अमेरिका के निवेशक थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि डाउ कब गिरेगा, कितना गिरेगा, लेकिन हम डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और कल हम यही बात कर रहे थे कि फेड की मीटिंग के बाद जो कुछ भी आए हैं संकेत, उसमें कहीं कोई अच्छी बात तो एक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जहां तक पहले बाजारों की आपने बात की, तो मैं बाजारों पर ही रिएक्शन दे दूं, लेकिन बाजार जितने गिरे हैं कल, वो भी सही गिरे हैं। सही गिरे? हाँ। अच्छा, रीजन बताऊं, कल तो आप, आज भी आपकी आवाज वैसे तो ठीक नहीं, फिर भी आप बड़ी मेहनत के साथ आप बैठकर शो कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि हम परसों भी और उसके पिछले 2-4 दिनों में, लगभग हफ्ते भर से जब भी हम शो साथ में कर रहे हैं, मैं एक ही चीज की बात बार बार कर रहा हूँ, 33,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड आउट। बिल्कुल। कल का लो 33,000 है, कल की क्लोजिंग 33,200 है। यस। तो इस लेवल तक आपका डाउ को करेक्शन देना था, जो दे दिया, तो ये हो गया। मुझे मतलब ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो फेड की मीटिंग का जितना करेक्शन आना था वो आ गया। अच्छा, अब पचा लिया। कल मैं आपको सब खराब बोल रहा था जी, जितना होना था हो गया। अब मैं आज खराब नहीं बोल रहा। अच्छा, अब मैं नया खराब तब बोलूंगा जब 33,000 के नीचे जाकर डाउ टिके बंद होना शुरू करे, नहीं तो मेरे नीचे वाले सपोर्ट पे डाउ आ गया। थैंक यू। ये एक्चुअली मेरा दूसरा पॉइंट भी था। यही चाहिए था। ऊपर में हम लगातार 34,500 के आसपास की बात कर रहे थे। ये हाई जो बनाया था क्लोजिंग बेसिस पे 34,700 के आसपास का बनाया था, तो 50-100 पॉइंट इतना एग्जैक्टली मैं डाउ प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। ब्रॉडली नंबर देता हूँ, 34,587 का पहला हाई था, तो उसके आसपास जाकर रुका है डाउ 100 पॉइंट ऊपर। करेक्ट। सो ऊपर की रेंज टेस्ट करके नीचे की रेंज टेस्ट कर ली। तो इसलिए अब जो डरना था, जो सावधान होना था, वो कल था, आज नहीं। ओके, आज नहीं। डाउ से हमारे मार्केट की बात आगे करेंगे। तो डाउ ने अपना काम जो करना था कर दिया। अब अगर 33,000 के नीचे टिकता है, आज उनकी भी तो वीकली क्लोजिंग है, हमारी अकेले की थोड़ी है। तो अगर 33,000 के नीचे बंद होना शुरू करता है और टिकता है, तो फिर रास्ता नीचे खुलेगा। राइट। नहीं तो जो हमने 29,000 के आसपास से डाउ में एक तरफा तेजी देखी, जो 34,500 35,000 तक पहुंची है जी, उसमें हल्का फुल्का करेक्शन नीचे इनको भी तो लाना था। बिल्कुल, जो आ गया। सो अब पैनिक करने की बात नहीं, जब करना था तब करना था। तो पहली चीज जो रिएक्शन आया, बिल्कुल फेड की मीटिंग का एक दिन बाद आया है। करेक्ट। और कई बार क्या होता है दीप, कई बार लोग सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है लेकिन स्टॉक बढ़ा नहीं, या रिजल्ट बहुत खराब आया घटा नहीं, एक आध दिन बाद वो रिएक्शन आता है। होता क्या है, किसी इवेंट के पहले, चाहे वो रिजल्ट हो किसी कंपनी का या किसी बड़ी इवेंट जैसे कि अमेरिका में फेड की, उसके पहले पोजीशंस कैसी बनी हुई है। सो पर्टिकुलर उस मोमेंट पर, उस दिन जो पोजीशन बनी है, उसके हिसाब से मार्केट का रिएक्शन होता है। और जो फंडामेंटल रिएक्शन है वो जरूरी नहीं कि उसी मोमेंट पे आए। करेक्ट। इकोनॉमी खराब हो रही है तो क्या इसका मतलब, अगर समझो अमेरिका की इकोनॉमी खराब हो रही है, रिसेशन में जाना, तो क्या एक ही दिन में 20% घट जाएगा? क्या नहीं, टाइम लगेगा ना। तो ये चीज डाउ ने एक दिन बाद दी है, विच इज फेयर। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सावधान रहना है हमेशा। मतलब मार्केट में आप आए तो आपको टेंशन तो सारी लेनी है, फेड की भी लेनी है, अमेरिका की भी लेनी है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, हर चीज की टेंशन आपको आ जाती है। बिल्कुल। तो वो टेंशन तो आपको हमेशा सावधानी के साथ रखनी है, बट नई चिंता करने का, नया डरने का काम अभी नहीं करना है। देखते ना अभी क्या फर्क पड़ता है, मंडे को देखेंगे। सो होना था, जितना करेक्शन आना था आ गया, एक ही दिन में आ गया। अब एक दिन में आना चाहिए, 4 दिन में धीरे धीरे आना चाहिए, वो बहस का विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से जो ना हो के खत्म हुआ, सो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर लूंगा तो मंडे को लूंगा, अगर आपने 33,000 के नीचे की क्लोजिंग कराई तो ठीक है। अभी के लिए तो होल्ड कर, अभी के लिए ठीक है, जितना हो गया हो गया। अब यहाँ रुक जाना चाहिए कायदे से डाउ। चलिए ठीक है।